ये देखिए स्कूल जाने से पहले वानी कृष्णा नाश्ता कर रहे हैं और अभी स्कूल के लिए रेडी नहीं हो रखी है, अभी होंगे। गुड मॉर्निंग बोलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। तक वानी गुड मॉर्निंग बोल। और आज भी देखो यहाँ का मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा है, बादल लगे काले काले, हवा चली ठंडी ठंडी, तो बारिश जैसा मौसम हो रखा है यहाँ पे। अभी कभी बारिश पड़ सकती है। ये देखिए वानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। हाय कर दो। मास्क लगा के, इनके स्कूल में मास्क कंपलसरी कर दिया। अब वो बैठे हैं, ये मास्क ला के ना बैग में ला रहे हैं। ये वो देखो बाबू याद से दे देना अपना मास्क। हाँ पीछे रख दिया मैंने, देखो तेरी बड़ी बड़ी ना। अच्छा ये वानी ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो अभी आगे जैसे आपने ब्लॉग में देखा, मैं वानी कृष्णा को छोड़ने गई थी स्कूल। तो उस टाइम बहुत मतलब बारिश आने मौसम हो रखा था और आंधी भी चल रही थी, मगर इस टाइम अभी मौसम थोड़ा खुल गया है। अभी मतलब बाहर थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही है और मेरा सारा काम देखिए हो चुका है। मैंने सब काम करके मैं बैठ गई। तो आज है दिन बृहस्पतिवार, तो मेरा आज फास्ट है आज। तो बस मुझे खाना अभी वैसे बनाना नहीं, खाना दिन में ही बनाऊँगी। जब बच्चे आएंगे तो मैं बनाऊँगी शायद खिचड़ी। आज मेरा खिचड़ी बनाने का ही मन कर रहा था। मैंने कहा दाल चावल नहीं होती, वैसे ही बच्चे दाल चावल कम खाते, तो खिचड़ी बनाऊँगी मैं अभी। तो मेरा सारा काम देखिए हो गया। किचन में मेरा साफ़ कर लिया, देखिए मैंने सारा काम कर लिया है। और इसमें कल ये अंगूर लेके आए थे, तो मैंने यहाँ धो के मैंने इसमें रख दिए अंगूर को। बाकी बच्चे लेके गए हैं, थोड़ा ये लेके गए हैं। और बाहर देखिए धूप आ रही है आज तो मैंने तो बस वैसे मेरे सारा काम तो हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ अपने, ये देखिए मेरा सारा काम ऐसे हो चुका है। तो बस मैं कर लेती हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो की तैयारी। जैसे आपको पता है कि मैं आजकल शॉर्ट वीडियो भी खूब डाली, चाहे डांस की हो या डायलॉग की हो। तो जैसा भी होता है मैं बोल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है मतलब शॉर्ट वीडियो बनाना, डांस किया, डायलॉग बोलना मुझे बहुत पसंद आता है। अब मतलब एक शौक़ होता है ना, हॉबीज़। तो मेरी हॉबी मतलब डायलॉग बोलना या फिर डांस, ही ये दो चीज़ है मतलब, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये चीज़ अब मतलब करके यूट्यूब में डाल देती हूँ। तो बस थोड़ी देर अब मैं वही चीज़ उसकी प्रैक्टिस करती हूँ और थोड़ा कोई एक शॉर्ट वीडियो में बनाती हूँ अपना डांस का। तो उसके बाद आपसे शेयर करूँगी। आपको पता ही है छोटी छोटी क्लिप में डालते रहती हूँ। तो बस अब मैं अपना काम का कर लूँ, उसके बाद जो भी दिन भर में कुछ भी शूट होता है या कुछ भी होता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं सब तो ये देखिए आ गए हैं अपने कोचिंग से अभी ये, और ये मात्र 2 घंटे के लिए आ रखे हैं ये, और अपना बैठ के आराम से टेक ला के पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए अभी अपना लैपटॉप लेके बैठ गए। बस इनको यही आता है, घर में 1 घंटे के लिए आते हैं ये, तो अपने लैपटॉप में लग रहते हैं पढ़ाई करने में बस। फिर देखिए खाना खा रहे हैं, वानी स्कूल से आई है अभी, खिचड़ी खा रही है। मैंने खिचड़ी बनाई थी आज। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रही है शाम को भी 6 बजने वाले हैं। तो देखिए इस टाइम शाम हो चुकी है बाहर, और वानी को ही मैंने जैसे दिखाया था झाड़ लगा रही थी, किस टाइम हमने खुद चढ़ दिया। तो किस नंबर के पी रहा है चाय, और मैं भी चाय पी भी बैठ गई क्योंकि आज फास्ट है मेरा, तो इसलिए गिलास ही पी चाय में। तो अभी मतलब मैं सो के उठी थी क्योंकि सुबह आपको पता है कि मैं जल्दी बैठती 4:30 बजे, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती। 11 बजे हम रात में सोते हैं, 4:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं। मैं ही उठती हूँ, बच्चे तो बाद में मतलब उठते हैं, और ये भी हस्बैंड भी 6 बजे उठते हैं। मैं जल्दी उठी तो मेरे को दिन में थोड़ा सा 1 घंटा मतलब मैं सो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सोना, मुझे तो सर में रहता है। तो 1 घंटा सो गई थी। अभी बस जस्ट सो के उठी हूँ। मैंने आलू उबाल रखे हैं गैस में, अभी रख रखे आलू उबालने के लिए, और बैठ के मैंने चाय पी। तो बस ऐसी ही है, दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं हम लोग, कभी कुछ करना होता है। और गाइस मैं आपको एक फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये कुछ बता रहा है किसने आपको? क्या आपको होता है पापा की ना पूरी मेहनत बेकार गई, क्योंकि उन्होंने पहले कल आए, फिर चाट खरीदा, फिर मार्क्स बनाया मेरा लॉयन का, फिर स्कूल में गए तो 3 दिन की छुट्टी, और वो शो हो गई नहीं। अब पापा की सारी मेहनत बर्बाद गई, और देखो वो पीछे से, और अब क्या पता वो शो मंडे को हो। इसलिए कहते हैं ना, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, जो चीज़ नहीं होनी थी वो नहीं होती है। अब कल इतनी मेहनत करी थी, आपको दिखाया था मैंने, मतलब
लॉयन का बनाया था ना, मास्क बनाया था, ऐसा मैंने दिखाया था। कहाँ है वो बैग में? मैम को सबमिट कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे को सबमिट करके चले जाओ। झूठ बोला। तो लॉयन का मास्क जो बनाया था, ये कह रहा है कि मैंने मैम को जमा कर दिया है और मैम के पास है, अब सर मंडे को इसका होगा वो। तो बस वही है। और जैसा कि आपको पता है हमारे घर में अभी शादी है, कितने तारीख की, 12 तारीख की, 12 तारीख की शादी है। और यहाँ टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है इनके टेस्ट हैं 15 से, तो 12 तारीख की शादी है। मैं किस तरीके से मतलब मैनेज करूँ टेस्ट, मुझे पता नहीं चल रहा, कैसे किससे बोलूँ। मैम लोगों से बात करी नहीं, मैम लोग भी शायद नहीं मानेंगे क्योंकि PA1 टेस्ट है इनके, तो फिर भी बात करके देखूँगी। क्योंकि 12 को शादी है, 12 को बारात है और 13 को पार्टी है और 14 बस एक दिन पीछे बचेगा। एक दिन में मुझे यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि 15 से इनके टेस्ट है, 15 से 21 या 22 का टेस्ट सुनने में आ रहा है इनके कह रहे। तो वही समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, टेंशन में हो गई। अभी हमने मतलब कपड़े भी नहीं खरीदे हैं ढंग से, तो कपड़े इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि अभी सैलरी वगैरह भी इनकी नहीं आई थी, तो हमने कपड़े इतने लिए नहीं। एक ही जोड़ी वही उस दिन सूट दिखाया था वो लिया है। बाकी मैंने मीशो से मतलब इन लोगों के लिए बानी किस्ना के लिए मंगा रखा है, तो देखते हैं कब तक आता है डिलीवरी मीशो से बानी किस्ना के लिए। और मैं मीशो से ही मैं भी गाउन मंगाऊंगी, क्योंकि बाहर मैंने पता करा था देहरादून मार्केट में, तो इतना महंगा गाउन आ रहा है, इतना महंगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम नहीं तो 3000 से ऊपर गाउन मिल रहे हैं यहाँ पे। 2500 2-2.5 के मिलने में अगर वो अच्छे नहीं लग रहे, और जो थोड़े ठीक ठाक है वो 3000 से ऊपर मिले। तो इतना पैसा मैंने कहा इतने बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ मुझे ज़्यादा महंगी चीज़ें मुझे वैसे ही पसंद नहीं, क्योंकि क्यों वेस्ट करना है पैसा है, मुझे ये लगता है महंगी चीज़ों में। उसको क्या करना है, 2 दिन पहनना है, उसके बाद फिर बस एक साइड में पड़ा रहेगा, पैसे बर्बाद। तो क्यों इतनी महंगी चीज़ लेनी, मैं सोचती हूँ तो मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती, मैं बहुत सोच समझती हूँ महंगी चीज़ लेने के लिए। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। शादी नज़दीक आ गई, आज 20 तारीख है शायद, तो शादी के 20 दिन रह गए, खाली 20 दिन रह गए। कब लाएंगे, कब सिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे, समझ दिमाग काम नहीं करते कि कैसे क्या करूँ। अब देखो क्या होता है, तैयारी तो पूरी है, अब भाई की सारी तैयारी तो पूरी करनी है, जैसे तैसे हम पूरी कर रहे हैं। तो ये मैंने इनको आज दिलाया था, जो बाबू ने पहले बर्थडे में बोला था कि मतलब मम्मी झूठ बोलती मैं चीज़ दिला, तो आज मैंने इसको चीज़ दिलाई है। ये किसकी? मेरी। और ये किसका लिए? मम्मी इतने क्या नाम है? चीची वाइज, इसमें छोटे छोटे ऐसे बॉल्स निकलेंगे, बहुत अच्छी है। और ये कुरकुरे है बानी का, आपको देखा होगा, तो ये बानी का कुरकुरे और वो चीज़ है इसकी। तो आज चीज़ दिलाई है मैंने इन्हें, अब बहुत खुश है। चीज़ के नाम से तो बहुत कुछ ज़्यादा, देखो कुछ चीज़ मिल गई चीज़ के नाम से। तो मैं चाय ठंडी हूँ, चाय पी लूँगा। तो मैं बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे मिलाऊँ, कैसे क्या करें, जाने के लिए छुट्टी कैसे ले, मैं उनसे क्या बोले, मगर जाना भी ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कि घर पे मम्मी अकेले हैं, अभी बड़ा वाला भाई जा रखा है मुंबई, घर पे ऐसे रहता है वो वहीं, और पढ़ाई के लिए आ रखा है, तो अब चले गया वो घर। तो भाई और बुआरी दोनों घर पे ही हैं, मगर फिर भी यही होता है ना, अब घर पे कोई है नहीं, खाली हम ही तीन बच्चे हैं और मम्मी, तो हम 4 जनों में ही थोड़ा वो होता है। तो शादी का थोड़ा मतलब देखना पड़ता है, ये जो भी है। अब मेरा भी वहाँ ब्लाउज वगैरह सीख के आ गए हैं, तो बस सब नहीं हुआ, तो वही समझ में कैसे जाऊँगी, क्योंकि मम्मी लोग ने वहाँ 1-2 तारीख में बुला रखा है। अब देखो क्या होता है, यही समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है क्या करूँ। इनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, उधर शादी भी ज़रूरी है, तो अब दोनों में से क्या सही है वो तो समझ में नहीं आ रहा। मगर लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, PA1 टेस्ट है ये, वैसे इतना जुड़ेंगे तो नंबर इसके पक्का, मगर PA1 टेस्ट है तो देखती हूँ क्या होता है। मैं उनसे बात करके, अगर मैम बोलेगी कि बाद में लेंगे टेस्ट तो बाद में दिला दूँगी, अगर पहले लेगी तो कहूँगी मैम पहले ले लीजिए टेस्ट, क्योंकि जाना ज़रूरी है। हमारे परिवार में और कोई है नहीं, खाली बस दोनों भाई, मैं और मम्मी है बस। तो बस मैंने कहा हम लोग पहुँच जाए पहले, और सिल्क भी, तो ऐसे टाइम में तो घर जाना ज़रूरी है। उसके बाद भले देखूँगी मैं कब जाती हूँ घर, मगर देखती क्या होता है। बस यही प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। बस मैम से बात करते हैं और क्या करते हैं, यही करना होता है मैंने। तो मतलब कपड़े ऐसे हो रखे हैं, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा दी, तो देखो कब आता है ऑनलाइन। जिस दिन भी आएगा मैं आप लोगों से ड्रेस शेयर करूँगी, बानी कृष्णा की भी, अपनी कुछ मंगाती तो वो भी। तो बस आप मेरा फुल वॉच एंजॉय करिए, मैं यही कहती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब देखते हैं
क्या होता है आगे मैम से बात करके। तो चलो अब फ्रेंड्स आप कमेंट में बताएं हम क्या करें, मैम से छुट्टी के लिए बात करें या फिर यहीं पर ही रुक जाए। या फिर इलाज हो रहा है तुम मेरा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये कुछ कह रही है, ये आप इनकी बात सुनने वाले, ये क्या कह रही है ये मैडम पीछे से, अब बोलो। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले चले जाओ, फिर मैं पापा के साथ बारात में आ जाऊँगा। अगर वो फिर पापा बारात में भी नहीं आते तो फिर नहीं आऊँगा। इजी, उसका तो छोटा हो चल भी जाएगा, मैं बड़ा हो गया। अब इसको कहाँ छोड़ के अकेले, हस्बैंड चलाते हैं सुबह ही ड्यूटी, सुबह ही चले आते हैं ड्यूटी और रात में घर में घुसते 9:30 बजे। आजकल वो तो 2-4 दिन से 1 घंटे के दिन में खाना खाने आ जा रहे हैं, नहीं तो आपको जैसे आधे लोगों ने देखा होगा सुबह ही जाते हैं रात में घर में घुसता है, ऐसा है ना। तो इतने दिन में कहाँ छोड़ूंगी इसे अकेले, और आजकल ऐसा माहौल भी नहीं कि बच्चों को अकेले छोड़ दो, क्योंकि मैम भी कहती है इनके स्कूल के इधर आप लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले क्यों छोड़ना है बच्चों को। तो वही है, अब देखते हैं क्या होता है। ये भी जंक्शन में जाएगी, अब इसको भी तो अपनी शॉपिंग करनी, लहंगा पहंगा पता नहीं क्या क्या लेना है इन्हें भी। अब इसको जल्दी बुलाया था कृष्णा को तो शेरवानी के लिए, वहाँ पे शेरवानी वहीं लेंगे उसके लिए। मैं जल्दी जाऊँगा, मगर अभी मैम से बात करेंगे, अब देखते क्या होता है। मगर कोशिश पूरी जारी रहेगी मेरी जाने की, क्योंकि वही वाला गाना सुना है आपने, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। कैसे फिर हमारे मामा की शादी आ गई, अगले महीने शादी आ गई। तो बस वही है जिसका था इंतज़ार हम इतने सालों से, क्योंकि बड़े भाई की शादी में हम लोग नहीं आ पाए थे। अब छोटे भाई की शादी हो रही तो बहुत खुशी हो रही, तो उसका इंतज़ार इतना था बहुत ज़्यादा, हम लोग मतलब उस चीज़ को मिस तो नहीं कर सकते। अब जो भी है शादी में जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे घर की तो ये लास्ट शादी है। हमारे दोनों मेरे बड़े भाई की भी शादी हो चुकी, मेरी भी हो गई है। अब छोटा वाला बचा था, बस उसकी शादी में मज़े करने हैं। फिर तो कहाँ है, फिर तो वही है मतलब रिलेशन में है शादी वगैरह, वैसे तो नहीं है। तो इसलिए बस वही वाला गाना मेरे लिए, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, है ना बाबू? हाँ, बाबू भी बहुत खुश है। अब हम अपने छोटे कोई मामा की नहीं। शादी में जा सकते हैं। हाँ, छोटे मामा की शादी में हम जाएंगे, खूब मज़े करेंगे वहाँ पे, क्योंकि मैंने आज तक फेरे होते हुए नहीं देखे। लेकिन उन्होंने फेरे होते भी नहीं देखे आज तक, तो ये मामा जी के फेरे देखेंगे ये। बस वो ये अब देखते हैं कब जाना होता है। मम्मी ने बुलाया जल्दी, मम्मी मुझसे कल गुस्सा भी कर रही थी, क्या नाम है, आ नहीं रही ऐसे करके। मगर वही है ना, अब बच्चों की पढ़ाई के आगे ये भी जब देखना पड़ रहा है हम लोग को, इतनी जल्दी अभी जाके क्या करूँगी। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ 3-4 तारीख, 1-2 तारीख में नहीं भी तो 5-6 तारीख में यहाँ से मतलब जाने की कोशिश करूँगी, या 3-4 तारीख में। ये मुझे ही पता है घर में बहुत काम है, और मम्मी अकेले और बड़ी वाली जो भाई की वाइफ है वो भी लगे रहती है दिन भर, वो भी अकेले। तो मतलब काम करने के लिए एक जना शादी घर में तो होना चाहिए, जितने ज़्यादा नहीं उतना कम है। कोशिश पूरी जारी रहेगी मेरी जाने की, तो देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग को भी क्या होता है मेरे साथ आगे। बस वही है, जो होगा वो सही होगा, जो होता है वो सही के लिए होता है। तो बस चलो फिर ठीक है। मेरे आलू भी उबल के आपको आवाज़ आई होगी। अब हम काशीपुर जाएंगे नहीं जाएंगे देखते हैं अब अगले पार्ट में। और फ्रेंड्स मेरे को तो शादी का भी इंतजार है, एक चीज मेरी नई बाइक, क्योंकि जो मेरी नानी है उन्होंने कहा कि वो मेरे को शादी के बाद बाइक दिलाएंगी। तो इसको बाइक मिलेगी, इन्हें कह रहे हैं, तभी ये बाइक के चक्कर में जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर मामा जी आप देख रहे हो तो आपको ओहो, मामा जी को लव यू, और मामी को, बड़ी मामी को, बड़ी मामी और छोटी मामी, बड़े मामा आपको भी, हजू को, हजू को भी। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है फ्रेंड, मेरे मतलब क्या नाम है, आलू उबल गए, मेरा बस है, तो मैं जाके अब खाना बना लूँ। उसके बाद मुझे पूजा भी करनी बाबा जी की, तो बस यही है। अब बाबा जी मेरे साथ है तो देखा जाएगा क्या होता है, क्या सब कुछ देखा जाएगा, सब कुछ होगा, जो होगा वो सही होगा। चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का, क्योंकि आज वीरवार है, तो मैंने कहा बाबा जी को चढ़ाने के लिए हलवा बना लूँ। सूजी का बना रही हूँ मैं हलवा। तो आज मैंने तेल से नहीं बनाया, आज मैंने घी से बनाया हलवा, देसी घी। जैसे पता है आपको मैं तेल से ज़्यादा बनाती हूँ, तो ये देसी घी से बना रही हूँ। आज सूजी भून रही हूँ अभी मैं,
और इधर पानी गर्म करने रखा, इधर मेरे आलू रखे हुए बुले हुए, इसकी सब्जी बनानी है। अभी मुझे आटा गूंथ के भी रख लिया, इसकी भी रोटी बनानी है। तो बस पहले बनना मेरा हलवा है, तो बहुत भून रही है इसको मैं। ये देखिए मेरा हलवा तैयार है, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए बन चुका है मेरा हलवा। तो मैं गीला गीला ही बनाऊँगी इसे, क्योंकि बाद में सूख जाता है ना ज़्यादा इसका पानी। देखिए तो ये रहा मेरा हलवा। अनंत कोटि राजेंद्र योगी राज परम ब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो ये भी होश हो चुकी है गाइस। गुड नाइट बोलो। अरे बेटा मैं तुम्हें कैसे बोल सकता बोलो। बस तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चौंक गया। अरे बद्रीनारायण